हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है 7th क्लास की जो बुक है उसका सेकंड वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर की जो है वर्ड टू वर्ड हिंदी पढ़ेंगे। तो आइए, पाठ का जो नाम है एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार। पाठ को शुरू करते हैं हम। स्माइलिंग रुक्कुमणि थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग रुक्कुमणि, रुक्कुमणि ने मुस्कुराते हुए थ्रू ओपन, तेजी से जो है वो दरवाज़ा खोला। रुक्कुमणि ने मुस्कुराते दरवाज़ा खोला, तेज दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ट आउट। और जो ही उसने दरवाज़ा खोला तो रवि और जो मीना थे वो रस्ट आउट, वो दौड़ के बाहर निकले। एंड रवि, और रवि जो है उसने पुल्ड माने खींचा मृदु इनटू द हाउस। जो ही दरवाज़ा रुक्कुमणि ने खोला तो रवि और मीना जो है तेजी से दौड़ते हुए आए और रवि जो है उसने मृदु को घर के अंदर खींचा। वेट, ठहरो, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु जो है उसने विरोध करते हुए कहा, अरे भाई मुझे मेरी चप्पल तो उतारने दो, चप्पल तो खोलने दो। सी, उसने सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। सी सेट देम आउट, उसने, किसने, मृदु ने। सेट देम आउट, उसने उतार दी। नीटली, बड़े धीरे से। नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, एक बड़ी सी चप्पलों का जो जोड़ा था उसके पास उसने बड़े ध्यान से जो है अपनी चप्पलों को उतार दिया। दोज वर ग्रे, एक्चुअली में वो ग्रे कलर की थी, मटमैले कलर की थी। एक्चुअली विद डस्ट, और लेकिन वो धूल की वजह से, एक्चुअली विद डस्ट, लेकिन धूल की वजह से जो थी वो चप्पलें जो थी वो काली नजर आ रही थी। You could see the clear mark of every toy on the front part of the each sleepers. You could see, आप देख सकते हैं, the clear mark of every toy, प्रत्येक पैर के अंगूठे का निशान, of the front part of each sleeper, प्रत्येक चप्पल के आगे जो हैं उसके सिरे पर जो हैं आप प्रत्येक पैर के अंगूठे के निशान को देख सकते हैं। The marks for the two big toys were long and scrawny. The marks, ये जो निशान थे, फॉर द टू बिग टॉयज, ये निशान जो थे, ये अंगूठे के निशान जो हैं दोनों पैरों के, वो आप इन चप्पलों पर, जो वहाँ चप्पल खुली हुई थी, वर लॉन्ग, वे लंबे थे, एंड स्क्रॉवी, इसके साथ साथ वो हथले मतलब पतले भी थे, पतले और लंबे निशान उस पर, उन चप्पलों पर बने हुए थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स देवर। मृदु डिडंट हैव मच टाइम, मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वह इस बात पर विचार करे या सोचे, कुछ सोचे कि हुज स्लीपर्स देवर, कि वे किसकी चप्पलें थी। बिकॉज, क्योंकि जो है रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि जो है उसको खींचता हुआ, रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, रवि जो उसे खींचता हुआ पीछे की ओर ले गया। बिहाइंड, पीछे की ओर, जहाँ पर थिक बिटर बैरी, जहाँ पर एक कड़वे बेर का पेड़ था, झाड़ी थी। देयर, वहाँ पर जो है इनसाइड ए टॉर्न, और वहाँ पर जो है ए टॉर्न, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, और वहाँ पर जो है एक फटी हुई फुटबॉल, लाइंड विद सैकिंग, जिस पर जमाया हुआ था, सैकिंग मानो बोरा जो है, जिस पर बोरा जमाया हुआ था, उसमें रखा हुआ था। एंड फिल्ड विद सैंड, और इसमें रेत भरी हुई थी। पीछे की ओर जब मृदु गई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक फुटबॉल जो है, फटी फुटबॉल है, उसमें एक बोरा टाट लगा रखा है, उस पर मिट्टी भरी हुई है, और फिल्ड विद सैंड एंड ले स्मॉल, वेरी स्मॉल किटन, और उस रेत के ऊपर छोटा सा किटन, बिल्ली का बच्चा जो है, लेपिंग अप मिल्क, वह दूध को चाट रहा है, अपनी जीभ से दूध को पी रहा है। फ्रॉम ए कोकोनट हाल्फ शेल, नारियल के आधा जो खोल था उसमें जो है बिल्ली का बच्चा दूध को पी रहा था, चाट रहा था। We found him outside the gate this morning. We found him, हमको यह मिला था। Outside, बाहर की ओर, द गेट दिस मॉर्निंग, यह है हमें आज सुबह ही दरवाजे के बाहर जो है हमें मिला था। He was mewing and mewing, poor thing, ये बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। Sad, said मीना, मीना ने कहा, मीना ने कहा भी आज सुबह ही हमको ये दरवाजे पर मिला था और ये बेचारा जो है वहाँ पर खड़ा खड़ा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। इट्स सीक्रेट, लेकिन ये बात जो है बिल्कुल रहस्यमय है, बिल्कुल किसी को पता नहीं है। अम्मा सेज,
अम्मा कहती है कि पाती विल लीव फॉर अवर पादू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव अ कैट। क्योंकि अम्मा ने कहा है कि जो पाती है, पाती मतलब दादी जो है उसकी, विल लीव अवर पादू मामाज हाउस, तो वह हमारे पादू मामा हैं उसके घर पर चली जाएगी। इफ सी नोज, अगर उसको पता चल जाए कि वी हैव अ कैट, अगर उसको इस बात का पता चल जाए कि हमने बिल्ली जो है यहाँ पर घर पर रख रखी है, तो वह हमारा घर छोड़ करके पादू मामा के घर पर चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू द एनिमल्स। पीपल, बच्चों ने कहा, आपस में बात करने लगे कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमसे ये तो कहते हैं, बड़े लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें टू बी काइंड टू एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति दया दिखानी चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, तो वे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर्स हियर, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर्स, इस गंदे जीव को, गंदे जो जानवर है, इसको यहाँ मत लाओ। सैड रवि, रवि ने कहा, डू यू नो, तुम जानते हो, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। डू यू नो, क्या तुमको पता है, हाउ हार्ड, कितना मुश्किल था, इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, रसोई घर से, मिल्क फ्रॉम द किचन, रसोई घर से थोड़ा सा भी दूध लाना जो है कितना मुश्किल था। आई टोल्ड हर आई एम हंग्री, मैंने उससे ये कहा, सॉरी, पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने देख लिया, मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती जो है उसने मेरे हाथ में जो है उसमें ग्लास देख लिया। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, आई एम वेरी हंग्री, कि मुझे बड़ी भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं दूध को पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुक्ड एट मी, बट द वे, लेकिन जिस तरीके से सी लुक्ड एट मी, जिस प्रकार से उसने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द असेंट। आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा, मोस्ट ऑफ इट, उसमें से अधिकांश दूध, उस गिलास का काफ़ी सारा दूध जो है मुझे पीना पड़ा। क्यों पीना पड़ा? टू थ्रो हर ऑफ द असेंट, उसका ध्यान भटकाने के लिए, दादी का ध्यान हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी सारा दूध जो है वो मैंने पिया। देन, तब जो है, सी वांटेड द टम्बलर बैक, और उसके बाद जो दादी ने पीछा नहीं छोड़ा, उसके बाद मुझे खाली गिलास मांगने लग गई। पाती पाती आई विल वॉश माई सेल्फ, और तब मैंने क्या कहा, पाती पाती, दादी दादी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं खुद ही इसको धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू द ट्रबल, आई टोल्ड हर, मैंने दादी से कहा, भाई मैं आपको परेशान क्यों करूँ। वाई शुड आई पुट यू टू द ट्रबल, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूँ, मैं आपको परेशान क्यों करूँ, मैं खुद ही इसको धो दूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, आई हैड टू रन एंड पॉर द, मुझे दौड़ना पड़ा, एंड पॉर मानो उंडेला, मैंने डाल दिया मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और मैं भाग करके आया और मैं सारा का सारा दूध जो है ना इसमें मैंने इस कोकोनट शेल में उंडेल दिया, जो मेरा दूध बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया। एंड देन रन बैक, और उसके बाद वापस दौड़ करके गया, एंड वॉश द टम्बलर, और मैंने गिलास को धोया, एंड पुट इट बैक बिफोर सी गोट रियली सस्पिशियस, एंड पुट इट बैक, और मैंने इसको वापस रखा, बिफोर, इससे पहले कि सी गोट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि उसको वास्तव में संदेह हो, मैंने जो है उसको जल्दी से धो करके रख दिया। नाउ, अब जो है, वी हैव टू थिंक ऑफ द सम अदर वे टू फीड महेंद्र। नाउ, अब जो है, वी हैव टू थिंक, हमको सोचना पड़ेगा भाई, ऑफ द सम अदर वे, कोई दूसरा तरीका, टू फीड महेंद्र, महेंद्र को खिलाने के लिए, महेंद्र का पेट भरने के लिए हमको और कोई तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा। इस प्रकार से दादी जो है हमको उसको खिलाने बनाने नहीं देगी। महेंद्र, दिस लिटिल किट्टीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु जो थी बड़ी चौकन्नी सी, बड़ी उसको आश्चर्य से, ये कैसा नाम है, तो उसने पूछा, महेंद्र, दिस लिटिल किट्टीज नेम, क्या इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्र है? मृदु वाज इम्प्रेस्ड, इट वाज ए रियल नेम, क्या ये बिल्कुल वास्तविक नाम सा नहीं लगता, नॉट जस्ट ए क्यूट किट्टीज कैट नाम, ये तो जो है छोटे प्यारे से बिल्ली के बच्चे होते हैं उसके जैसा नाम तो नहीं लग रहा, ये तो जैसे कोई आदमी के बच्चों के नाम होते हैं, मनुष्यों के नाम होते हैं, वैसा नाम लग रहा है। तो एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नवी, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। तो रवि बोला, एक्चुअली वास्तव में हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नवी है, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट, अगर संक्षिप्त में तुम शॉर्ट में बोलना चाहो तो MP पुन्नई भी कह सकते हो, इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वह जो है अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, तुम जरा उसके बाल तो देखो, जस्ट लुक एट हिज फर, तुम उसके जरा बाल तो देखो, लाइक लॉइस मैन है, जैसे कि मैंने मतलब
गर्दन, जैसे शेर की गर्दन के बाल होते हैं वैसे लग रहा है इसके बाल। एंड यू नो, और तुम जानती हो, व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाच, और क्या तुमको पता है, एम्ब्लेम का मतलब होता है प्रतीक, कि प्राचीन जो है पल्लव की जो पल्लव राजा थे उनका प्रतीक क्या था, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और ऐसा कहते हुए रवि जो है मृदु की उम्मीद बड़े निगाहों से देखा, भाई मृदु से कुछ कहेगी क्या, मृदु की गढ़। लेकिन मृदु जो थी ना बड़ी दांत दबा के हंसी, उसको बड़ा अचंभा सा हो इस बात पर। थिंक आई एम जोकिंग, अच्छा तुम सोच रही हो मैं मजाक कर रहा हूँ, वेल जस्ट वेट, ठीक है थोड़ा इंतजार करो, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें फिर इस बात को साबित कर दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, अच्छा ये तो पक्का पता है, इट्स क्लियर, ये साफ साफ पता है, यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि तुम्हें इतिहास के बारे में तो एक चीज़ भी पता नहीं, तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, ये इसमें टैग क्वेश्चंस हैं, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई, हैव यू, क्या गई थी। ही सेड मिस्टेरिकली, उसने बड़ी रहस्यात्मक बड़ी जो है गंभीर भाव से पूछा। वेल, अच्छा, वेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास जो महाबलीपुरम में गई ना, तो आई सा ए स्टैच्यू ऑफ हिज तथा 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 एसेट्रा एसेट्रा। रवि बोला, अच्छा वैन जब है, आवर क्लास, जब हमारी क्लास जो थी ना, वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम में गई तो आई सा स्टैचू, तो मैंने वहाँ पर एक मूर्ति को देखा। मूर्ति किसकी थी, ऑफ हिज तथास, उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा की, एसेट्रा एसेट्रा इत्यादि इत्यादि, इतने जो उसके दादा परदादा नाना जो भी थे उसकी मैंने वहाँ पर देखी। फैक्ट इज, और वो सच बात तो यह है कि महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और अगर तुम वास्तु जानना चाहती हो ना, तो ये जो महेंद्रन है ना, वो फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, ये महेंद्रन जो है ना, उसी प्राचीन जो बिल्ली जो वहाँ पर उसमें मूर्ति लगी हुई है उसी का वंशज है। डिसेंडेंट का मतलब उसी का वंशज है, उन्हीं के खानदान से है, एक क्लोज रिलेटिव, एक बिल्कुल निकट संबंधी है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर मैं वैज्ञानिक जो की बात तो करूँ तो नन अदर देन द लॉइन, तो ये है जो एक प्रकार का शेर ही है। द पल्लव लॉइन्स, पल्लवों का जो शेर, एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो कि पल्लव जो वंश था उसका प्रतीक। रवि वेंट ऑन, रवि जो है बस अपनी लॉ में कहे जा रहा था। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, और ऐसा जो है कहते कहते उसने क्या किया, वॉकिंग अराउंड, वह जो काले जो कड़वे बेर की जो झाड़ी थी ना उसके पास गया, एंड वेविंग ए ट्विग, ट्विग माने शाखा जो है उसको लिया, एंड डाउन, उसको हाथ में लिया, उसको ऊपर नीचे हिलाने लगा। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों की चमक जो है बढ़ गई, और फिर बोला, दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। दिस कैट, ये जो बिल्ली है ना, उस जो बिल्ली वहाँ पर लेटी हुई थी उसको दिखाते हुए बोला, दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये बिल्ली और कोई नहीं है। डिसेंडेंट क्या है, वंशज किसकी, नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है, ऋषि बिल्ली जो है उसकी वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुमको बताऊं, तुमको याद दिलाऊं, तो दे वर्शिप्ड केट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, तो वे जो है कहाँ पर, एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में जो है बिल्लियों की पूजा किया करते थे। माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगले वाली वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। अगले वाली वीडियो में हम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, तब तक आप इसको बार बार उसका अभ्यास कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।